फ्लिपिक्स के हाइपर आईडी से हम अपने फोटोग्राफर्स के लिए कैसे एल्बम बना सकते हैं। यदि हम डिज़ाइन या प्रिंटिंग लैब है तो हमारे पास मल्टीपल फोटोग्राफर्स के एल्बम डिज़ाइन या प्रिंट होते हैं और उनको हमें क्यूआर कोड बना के देना होता है। हाइपर एडमिन सिर्फ क्यूआर कोड बना सकता है और उसे प्रिंट कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है और बल्क में ये काम होगा बहुत फास्ट तरीके से। और एडवर्टीजमेंट जो है वो फोटोग्राफर खुद ही अपनी करवाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक फ्लिपिक्स बनी हुई है और हम ये देख सकते हैं हमारी एक फ्लिपिक्स बनी हुई है, पर अभी हम चलेंगे एक क्रिएट न्यू की तरफ। क्रिएट न्यू में हमारे पास दो विंडो ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन है जिसमें हमें ये डिटेल सारी ऊपर भरनी होती है, फिर हमें सॉन्ग, फिर उसके बाद फ्रंट कवर, बैक कवर और इनर शीट इसमें अपलोड करनी है। मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जॉब नंबर डालना है। जॉब नंबर हमें नंबर्स में डालना होता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, आप जिस भी मंथ का यूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट ले लीजिए। जैसे अप्रैल है तो 4 लिया मैंने, और उसके बाद जॉब नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डालिए, 121 या ऐसे ही कुछ आप इसमें जो भी जॉब नंबर का इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें अपने अपने तरह से कोड बनाते हैं। फिर यहाँ पे एजेंट पे हम आएंगे तो अभी हमारे पास एक एजेंट यहाँ पे तुषार नाम से है, तो हम यहाँ पे चाहें तो एजेंट को हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस में हमें एक अलग विंडो पे जाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे तुषार को ही लेते हैं और फोटोग्राफर तुषार का जो है, तुषार खुद भी एक फोटोग्राफर है और उसके एक फोटोग्राफर अंदर रोहित भी है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए रोहित को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें कोई भी एक नाम डालना है, जो भी ब्राइड एंड ग्रुप का नाम होगा, कौन सा फंक्शन की एल्बम बन रही है और ये डेट। ये जो फील्ड्स है ये बहुत मैंडेटरी होती है, क्योंकि जब भी फोटोग्राफर चाहेगा कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट ओपन करूं तो उसको उसकी एडवर्टीजमेंट मिलनी चाहिए। फ्लिपिक्स एक एल्बम क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर सिर्फ नहीं है, इस पर सिर्फ एल्बम होती है ताकि लोग इसको शेयर करते हैं। ये एक फोटोग्राफर और लैब की मार्केटिंग का टूल है। इसमें स्पेशली मार्केटिंग के सारा सिस्टम को रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक सॉन्ग चूज़ करना, कोई भी नहीं भी चूज़ करेंगे तो भी हमारा जो है सॉन्ग ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें फ्रंट कवर लेना है यहाँ पे, फिर हमें बैक कवर लेना है यहाँ पे। और अगर किसी एल्बम में 2 हाफ शीट रहती है आगे पीछे की तो उसको टॉप पे ही रखना है, तो ये ऑटोमेटिक पीछे चले जाएगी। सपोज़ मैं इसको ही अभी हाफ करके देखता हूँ, तो मैं इस बारे में आपको बताऊँ, ये दोनों जो है, ये दूसरी वाली जो पेज होगी ना, ये ऑटोमेटिक सबसे लास्ट में चली जाएगी। देखो आप, फर्स्ट यहाँ आया और ये लास्ट आ गई। सेकेंड नंबर पेज जो होगी वो अगर हाफ होगी तो वो लास्ट में जाएगी। अगर मैं सेम इसको करता हूँ कि इस बार मैं पूरी एल्बम लेता हूँ, ये दोनों पेज छोड़ देता हूँ, तो ये फर्स्ट पेज जो है मेरा ऑटोमेटिक ये 2 बार काउंट होगा। ये फर्स्ट पेज और लास्ट पेज 2 बार काउंट होगा। आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे अभी कोई एल्बम नहीं है लेकिन ये एल्बम वहाँ पे आ जाएगी बाद में। ठीक है, यहाँ से हम सबमिट करेंगे तो हमारी एल्बम क्रिएट हो जाएगी। सेम ऐसे ही वर्जन 2 पे हम जाते हैं। ये बहुत इजी मेथड होता है। इसमें भी हमें जॉब नंबर डालना है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 102 डाला, 4th महीना है, और उसके बाद 102, फिर हमने एक नाम लिया, फिर वेडिंग एंगेजमेंट जो भी हमारा बनाना है वो हमने लिया और डेट डाली। फिर हम यहाँ पे फ्रंट कवर लेंगे। इससे क्या होता है कि अगर कवर पे नाम भी लिखा हुआ है तो वो आपको साफ साफ दिखता है। और दूसरा हम यहाँ पे बैक कवर लेंगे। अगर फोटोग्राफर की भी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, नाम या नंबर, तो हमें डालने में आराम होता है इसमें। और यहाँ पे हमें डीलर एजेंट, तो अभी हमारे पास जैसे तुषार, तो मैं TUS लिखूँगा तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे तुषार आ गया ऑटोमेटिक, है ना, और इसका नंबर भी आ गया। और तुषार के नीचे तुषार के जितने भी फोटोग्राफर होंगे उनका भी लिस्ट ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है। लेकिन अगर कोई अननोन नया बंदा आता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें उसकी एंट्री करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस बार नाम ले लूँगा मैं राजू, और राजू का एक मोबाइल नंबर ले लूँगा मैं रैंडम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नंबर बहुत सही से आप फिल करेंगे, क्योंकि इस नंबर पे ही पूरा गेम है। जब भी वो बंदा रिचार्ज करेगा तो उसकी जितनी भी एल्बम होगी ऑटोमेटिक उस पर एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। अगर नंबर या नाम आपने गलत डाल दिया तो बाद में आपको इसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टोनी, इसका फोटोग्राफर है, और इसका भी नंबर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अभी, और उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी इनर शीट को फिल करना है, जो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमारी इनर शीट है वो हमने फिल कर देनी है। ये हमारी इनर शीट आ गई। और उसके बाद फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे म्यूज़िक, अगर हमें चाहिए तो हम म्यूज़िक लेंगे, और नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक म्यूज़िक मिलता है। अब यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी क्या मिली, जब तक ये एल्बम बनेगा, इसको 1 से 1.5 मिनट का टाइम जो लगने वाला है, आप तब तक क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक और एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन होते जाएंगे। हाइपर एडमिन के अंदर आप कम समय में 100, 200, 300 एल्बम बना सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। और इसकी जो QR कोड्स है वो भी बल्क में भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो डीलर एजेंट है वो सेव होता जा रहा है। अभी मैं डीलर यहाँ पे देखूँगा तो तुषार था, अभी मैंने राजू डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे राजू लिखूँगा, तो राजू या तुषार जिसका भी मैं डालूँगा यहाँ पे उसका डिटेल आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये अब तुषार है, रोहित है, टोनी है, सब लोग इसके अंदर आने लग गए हैं। अब यहाँ पे जैसे एल्बम हमारी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट हो गई, तो हम यहाँ पे बैक हो सकते हैं, क्रिएट न्यू कर सकते हैं, या व्यू शेयर सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑल फ्लिपिक्स में लेके चलता हूँ। आज हमारे यहाँ पे 2 एल्बम बनी है, ठीक है। एक राजू की एल्बम बनी है जो टोनी के नाम से, और एक तुषार की एल्बम है जो रोहित उसका फोटोग्राफर है। अब यहाँ पे इसको हम 2 चीज़ें, एक तो एडिट, ये कभी भी आप एडिट इसको कर सकते हो। एडिट का मतलब है कि कोई पेज अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो गई तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बाद में भी आप अरेंज कर सकते हो। और ये देखो आप, ये वाली पेज 1 नंबर जो ये 2 बार आई है, 2 बार क्यों आई है, इसका रीज़न क्या है कि ये वाली पेज जो है 1 और 1, इसको हमें हाफ आगे दिखने हैं और हाफ पीछे दिखनी है, ठीक है। यहाँ पर से आप इसका गाना भी चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह सब चेंज कर सकते हो। ये टोटल एडिटेबल होती है, ठीक है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये 2 एल्बम बनी है, जो हम यहाँ पे जब QR कोड डाउनलोड करते हैं तो हमें ऑप्शन होता है कि हम किस दिन का QR कोड सारा निकालना चाहते हैं। आप ऐसे एक QR कोड भी यहाँ पे जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको QR कोड मिलता है, या ये सिर्फ एक QR कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जॉब नंबर लिखा हुआ आता है, तो आपको बाद में अरेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर यही आपको एक साथ बल्क में करना है टुडे, जैसे हमने करा आज की 2 एल्बम में, तो यहाँ पे ये बल्क QR कोड वाला लास्ट में ऑप्शन है, ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जितनी भी 100, 200, 500 QR कोड होगी वो एक साथ प्रिंट होगा, और ये एक 12 बाई 18 के साइज़ में निकल जाता है। आप इसको प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट पेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको बाद में अरेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पे जॉब नंबर आपको साथ ही साथ मिल रहे हैं, सब पे जॉब नंबर लग के आ रही है। तो ये भी पता चल जाता है कि ये भाई किसी लैब से बन के निकला है। लैब का यहाँ पे कोई डिटेल शो नहीं होता, बस ये जॉब नंबर अगर होगी तो वो लैब से बना है, और अगर जॉब नंबर वाली नहीं होगी तो डायरेक्ट फोटोग्राफर ने बनाई, ये इसका पहचान भी हो जाता है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी एल्बम डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिटेल्स फोटोग्राफर की प्रॉपर भरनी है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपके पास एजेंट की भी लिस्ट बनने शुरू हो जाएगी। ये देखिए एजेंट की लिस्ट बन गई, और साथ ही साथ आपके फोटोग्राफर्स की भी लिस्ट यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है।